नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल रीता यस अकेडमी पर। तो समय की बर्बादी ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आएंगे। सीधे झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल 583 सीट है, टोटल 583 वैकेंसी है, जिसमें कैसे भरना है, क्या एज लिमिट रहेगा, कितना पैसा लगेगा। आशा करता हूँ कि ये सब जानकारियाँ पहले से कलेक्ट कर लिए होंगे। तो आपका मूल्यवान समय बचाते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो आइए इसके सिलेबस को देखते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 चरण में होगी। पहला जो होगा आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी फिजिकल होगा। उसके बाद आप लोग का मेंस यानी लिखित परीक्षा होगा। और तीसरा जो होगा आप लोग का मेडिकल होगा, यानी अंतिम परीक्षा जो होगा आप लोग का मेडिकल होगा, शारीरिक जांच होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे केवल और केवल लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। क्या है उसका एग्जाम पैटर्न, क्या है उसका सिलेबस। तो आइए आप सबका मूल्यवान के बहुत ही कम शब्दों में आप सबका मूल्यवान समय बचाते हुए गागर में सागर भरने का काम करूँ। तो आइए लिखित परीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 टोटल वैकेंसी कितना है, 583 सीट है। तो लिखित परीक्षा में 3 पेपर होगा। लिखित परीक्षा में आप लोग का जो है वो 3 पेपर होगा और प्रत्येक पेपर की अवधि कितना 2 घंटा की होगी। प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटा की होगी और तीनों पेपर के हर प्रश्न 3 अंक के होंगे। यानी लिखित परीक्षा में कितना पेपर होगा, 3 पेपर होगा और तीनों प्रश्न तीनों पेपर का जो एक प्रश्न जो रहेगा वो 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए आप लोग को कितना 3 अंक मिलेगा। यानी अगर एक सही उत्तर करते हैं तो आप लोग का 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 क्वेश्चन सही किए हैं तो 3 गुना 6 यानी 6 क्वेश्चन में से आप लोग का 1 नंबर फिर कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रश्न सही करने पर आप लोग को 3 अंक मिलेगा और एक प्रश्न अगर गलत कर देते हो तो उसमें से आपका 1 नंबर की कटौती की जाएगी। तीनों पेपर का जो प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। तीनों पेपर का जो प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा। यानी जैसे पूछ दिया कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन में दे देगा रांची, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा। इस तरह से दे देगा। जो सही आंसर रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है या फिर ओमर सीट पर भरना है। तो आइए इसका सब्जेक्ट जो लिखित पेपर है, लिखित पेपर जो है उसका पेपर 1 के बारे में चर्चा करते हैं कि लिखित पेपर में पेपर 1 क्या है। तो लिखित पेपर में पहला पेपर जो है लैंग्वेज पेपर यानी भाषा ज्ञान है। ये तो इसमें से टोटल आपको 120 प्रश्न पूछा जाएगा और ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें से आपको 30% यानी 30% लाना है। तो क्वालिफाइंग पेपर में सबसे पहला क्या है, आपका हिंदी भाषा का ज्ञान है। तो हिंदी भाषा यानी हिंदी से टोटल कितना प्रश्न पूछेगा, हिंदी से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से आपको हिंदी अनुच्छेद पर यानी पैसेज पर हिंदी का पैसेज रहेगा। हिंदी का पैसेज पर आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी व्याकरण से 60 नंबर का पूछा जाएगा। यानी 20 और 60 टोटल मिला के हो गया आपका 80 प्रश्न केवल हिंदी से पूछा जाएगा। और वही दूसरा पेपर है, इसी का दूसरा पेपर है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो अंग्रेजी से आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 20 नंबर रहेगा आपका पैसेज से और 20 नंबर आपका रहेगा अंग्रेजी ग्रामर से। यानी इंग्लिश से कितना टोटल, इंग्लिश से 40 प्रश्न है और हिंदी से आपका 60 प्रश्न है। तो 8 4 12 यानी कितना हो गया 120 नंबर का टोटल प्रश्न। दोस्तों देखिए इसमें पेपर 2 का यानी लिखित परीक्षा का पेपर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। लिखित परीक्षा का पेपर 2 इसमें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है। पहला है उर्दू, दूसरा संथाली, तीसरा बंगला, मुंडारी जिसको मुंडा बोलते हैं, हो, खड़िया, कुरुख, उराव में बोला जाता है, कुरमाली, खोरठा, नागौरी, पचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का परीक्षा जो है आप विकल्प के आधार पर दे सकते हैं। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इसमें ई पेपर में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो भी क्या रहेगा, वैकल्पिक के आधार पर रहेगा। इस पेपर में भी आपको कितना लाना है, 30% लाना अनिवार्य है। अगर 30% आप नहीं लाते हैं, इस पेपर का 30% नहीं लाते हैं तो आपका कॉपी आगे जांच नहीं होगा। तो आइए दोस्तों पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। इस पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितना होगी, 120 संख्या इसमें पेपर 3 में 120 होगी। यानी पेपर 2 और पेपर 3 ही आपका मेरिट बनाएगा। जितना भी पेपर है बाकी सब आपका क्वालिफाइंग पेपर है। तो पेपर 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो पेपर थर्ड में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 120 प्रश्न होगा। जिसमें से पेपर थर्ड में आपका एक आता है सामान्य अध्ययन, जिसमें से आपका सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। एक सामान्य अध्ययन है, दूसरा है झारखंड, तीसरा साइंस और चौथा मैथ है। तो हम लोग अभी सामान्य अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे क्या है। तो सामान्य अध्ययन में आपका क्या पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, वो आपका रहेगा इंडिया से संबंधित, इंडिया से रहेगा और झारखंड से रिलेटेड रहेगा। ये सब दोनों से आपका क्या आएगा, ये सब दोनों से करंट अफेयर आएगा। और बाकी जो रहेगा पुरस्कार से रहेगा, भारत के भाषा से रहेगा, भारतीय भाषा से कौन सा पुस्तक किसने लिखा है, नया जो पुस्तक लॉन्च होता है, और भी पुस्तक के बारे में रहेगा, लिपि के बारे में रहेगा, राजधानी के बारे में रहेगा, मुद्रा से रहेगा, खेल खिलाड़ी से रहेगा, और जो भी महत्वपूर्ण इवेंट रहेगा यानी महत्वपूर्ण घटना से रहेगा। उसके साथ ही जो पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन में जो ऐड है उसमें आपका भारत का इतिहास रहेगा, भारत का इतिहास एवं संस्कृति रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रहेगा, भारत का भूगोल और पर्यावरण रहेगा, भारत का भूगोल और पर्यावरण, साथ ही भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं। यह है सामान्य अध्ययन का। और इसमें से और जो है इसमें आपका भारत का संविधान रहेगा, भारत का संविधान है एवं राज्य व्यवस्था से भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज रहेगा आपका, इसी के अंतर्गत आता है पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज से संबंधित भी आएगा। और इसमें कुछ सामुदायिक विकास के बारे में भी बात करेगा, पंचायती राज और सामुदायिक और इसी जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन में ही आपका झारखंड से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो झारखंड का समान परिचय, और इसमें भी आपका दे देगा एक और झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड का सामान्य परिचय। ये हो गया आपका जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन के बारे में हम बात कर लिए। अब इसमें से पूछेंगे कि ये जो पेपर जो सामान्य अध्ययन वाला में है, पेपर थर्ड में क्या पूछेगा, सामान्य अध्ययन में क्या क्या है आपका, तो करंट अफेयर्स हो गया ये, इसके बारे में बात करिए। इससे टोटल 40 प्रश्न पूछा जाएगा। और अब हम लोग बात करेंगे झारखंड से क्या क्या पूछेगा वो, फिर साइंस से। तो साइंस के बारे में आप लोगों को मालूम है पहले से कि साइंस से ज़्यादातर 3 चीज़ों को पूछा जाता है। इसमें से आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और जो मैथ है वो 10वीं स्तर तक का मैथ इसमें पूछा जाएगा। हालांकि बोला गया है कि 10वीं स्तर तक कराता है, लेकिन है ही कंपटीशन लेवल का है और कंपटीशन लेवल हाई रहता है। इसमें केवल लिख देता है 10वीं स्तर तक का मैथ। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं झारखंड के बारे में कि झारखंड में क्या क्या पूछेगा। पेपर थर्ड का जो है सामान्य अध्ययन ये हो गया था, इसमें पढ़ लिए थे पेपर थर्ड, इस सामान्य अध्ययन के बारे में बात कर लिए थे। साइंस के बारे में भी बात कर लेते, क्योंकि साइंस में ज़्यादातर हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पूछा जाएगा। मैथ में 10वीं स्तर तक का मैथ होता है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड से क्या क्या पूछेगा सो समझते देख लेते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में क्या क्या पूछेगा सो, तो झारखंड का भूगोल पूछेगा, झारखंड का इतिहास, झारखंड की सभ्यता संस्कृति, झारखंड का भाषा साहित्य, किसी भाषा का साहित्य, झारखंड के स्थान के बारे में, झारखंड के खान खनिज, झारखंड के उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा है इसके बारे में बात करेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा है। दूसरा है इसमें नेक्स्ट है कि झारखंड का विकास योजना, झारखंड में जितने भी योजनाएं बनती है झारखंड को डेवलपमेंट करने के लिए, इसमें से झारखंड की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो विकास के रास्ते पे चल रही है। और नेक्स्ट है इसमें झारखंड के खेल खिलाड़ी इत्यादि से संबंधित पूछेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ जनरल स्टडी वाला, यानी कुल मिलाकर अब सीधा से एक शॉर्ट पॉइंट में आपको बता देते हैं कि मेन पेपर जो है आप लोग का पेपर 2 और पेपर थर्ड है। पेपर 2 और पेपर थर्ड से ही आप लोग का मेरिट बनेगा, बाकी कोई भी पेपर से आप लोग का मेरिट नहीं बनने वाला नहीं है, वो सब केवल क्वालिफाइंग पेपर है। तो पेपर 2 इसमें भी आपको 30% लाना होगा, और पेपर 3 में भी आपको, पेपर थर्ड में भी आपको 30% लाना होगा। ये न्यूनतम है, और अधिकतम आप जितना से जितना जा सकते हैं। यही 2 पेपर जो है वो आप लोग का क्वालिफाइंग पेपर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।